संत के तिलक करे तो सीधा हाथ प्रसाद ले, कहीं प्रसाद लेवा जावा कहीं उल्टो हाथ लेला तो मना कर दे कि भैया सीधा हाथ में भगवान की प्रसाद लेते हैं। तो बेचारा ये उल्टा हाथ का हर जगह अपमान, हर जगह अपमान। तो इसने किसी गुरु से प्रार्थना करी कि गुरुदेव अब मेरा क्या होगा, और कोई रास्तों भी बता दो ना कि उल्टा हाथ की तरफ चले जाना, मेरा नाम ही उल्टा पड़ गया गुरुदेव, मेरा तो उद्धार ही नहीं होगा। क्योंकि सीधा हाथ तो साधु को तिलक करे, अभी यज्ञ में आहुति दे रहे थे, कहीं उल्टा हाथ से दे दो तो फट डाल दे भैया, सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ से क्यों दे रहा हो। तो बेचारा फिर एक तरफ कर लेता है। तो उल्टा हाथ बहुत गदगद हुआ और गुरु के पास में गया। तो गुरु ने कहा कि तू तो है तो उल्टा रे, लेकिन तू मेरे पास में बैठ गया है तो अब मैं तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। क्योंकि जब गुरु के पास में कोई गलत कार्य भी करके पहुंच जाते हैं, गुरु भी कहता है कि तुमने गलती तो कर ली है लेकिन तू मेरे पास आ गया है, तो अब मैं तेरा जो जीवन है, जो तूने जीवन में पाप किया है, ये पाप क्षीण कैसे होगा इसकी युक्ति में तेरे को बता देता हूँ। तो इस हाथ ने भी जब गुरु से प्रार्थना करी तो गुरु ने कहा कि तू मेरे पास आ गया है तो तू एक काम कर, जब भी सीधा कहीं चलना मत ले तो उसके पीछे जाके लग जा, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। फिर तेरे को कोई भी नहीं हटाएगा। या कोई भी साधु महात्मा को कोई घर वाला दूध दे तो उसके आगे पीछे जाके बैठ जा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। यानी तू था तो उल्टा लेकिन सीधे के साथ में बैठ गया है तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। गुरु सद्गुरुदेव भगवान। तो गुरु के पास में बैठने से जीवन जीने की कला मिलती है। क्योंकि गुरु और माता पिता हमेशा जीवन किस प्रकार जिए, जीवन का क्या कर्तव्य है, ये सब चीजें हमें सद्गुरु सत्संग से ही प्राप्त होती हैं। और जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा में रहता है हमेशा उसके ऊपर चार भुजानाथ की कृपा बनी रहती है। एक बार बिल्कुल एक भक्त ब्राह्मण परिवार की कथा है। उस ब्राह्मण देवता के चार पुत्र थे, एक पुत्र सबसे सीधा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं करता था। और पिताजी कहते कि देख रहे मेरे जीते जी तू भगवान का नाम ले ले, कुछ मंत्र सीख जा तो मेरे मरने के बाद में तू पेट भर खाएगा। तो वो तो बिल्कुल पिता से अनुकूल बिल्कुल नहीं, रेवे नहीं केवे तो भी नहीं बोल। अब उस पुत्र को खूब पिता ने कहा कि कुछ मंत्र सिखा दूं, कथा करता सिखा दूं, लेकिन उस पुत्र ने पिता की नहीं मानी। और देखो मानी भी नहीं, वो भोला था। और कहते हैं ना साहब भोला का भगवान होता है। जब वो पिताजी और माताजी जीवित रहे तब तक तो परिवार वालों ने उसको भोजन दिया, और इतना भोजन करता था, इतना भोजन करता था। वो भोला तो था लेकिन चार व्यक्ति खा ले तो एक ही खाता था और काम कुछ भी नहीं करता था, ऐसा बोला था। और कहता था कि खाने खाने पे लिखा है दाने, दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वाला ने की के दाना दाना मत करे, तो नु के खाने खाने पे लिखा है बोरियो बोरियो पे नाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब जैसे ही पिता माता इस संसार से विदा हो गए, और हम रोज बता रहे हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक हम उनकी इज्जत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब घर से वो चले जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि पिता क्या होता है, माता क्या होती है। जैसे ही इस भोला भगत के माता पिता संसार से विदा हो गए तो अब ये खाता बहुत था। जब तक माता
और पिता रहे तब तक भाइयों ने भी इसको भोजन दिया। विरोध तो पहले से ही करते थे, लेकिन चलो माता पिता ने कहा कि बेटा दे दो रो एक, बोलो भाई ये तुम्हारो कई फर्क पड़े तो दिया। लेकिन जैसे ये संसार से विदा हो गए माता पिता, तो फिर भाभीियों ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है। जैसे भरत जी को घर से निकाल दिया था नहीं, ऐसे कि इस भोले को भी धक्का दे दिया कि जाओ। अब वो तो था तो भोला बेचारा, और भोला का भगवान होता है, तो वो घर से निकल गया भगवान के भरोसे और थोड़ी दूर गया और एक आध घंटा के बाद में फिर आ गया घर पे। उन्होंने कहा कि तू तो चला गया था नहीं, तो कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जाने के बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं वापस आ गया। कि नहीं तू जा। फिर उसको मालूम पड़ गई कि अब जो धक्का दिया, अब ये जो धक्का दिया ना, अब इस धक्के को खाकर मैं अब इस डेले के ऊपर नहीं चढ़ूंगा, अब कहाँ जाऊं। अब उसने उसी चार भुजा नाथ को याद किया। मारा चार भुजा गिरधारी रे, गिरधारी रे, भवसागर से